नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से वायलेंस हुआ है और इस बार वायलेंस जो है वो बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर में हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले की ही घटना है जब मैंने आपको बताया था कि कुछ बैंडिट्स ने पाकिस्तानी पुलिस को टारगेट किया है, 11 से ज़्यादा पुलिस वाले वहाँ पर मारे गए। उसके बाद इस बार जो वायलेंस हुआ है ये नॉर्मल लोगों पर, आम सिविलियंस के ऊपर ये वायलेंस हुआ है और ये बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर में हुआ है। अब बलूचिस्तान की समस्या जो है वो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि वहाँ के लोगों में डिसकंटेंट है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। गवर्नमेंट से काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं उनके, आर्मी से काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं उनके, और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग गायब हुए। उसके बाद एक बागजेती मतलब बालूचिस्तान याकजेती कमेटी बनाई गई और उस बालूचिस्तान याकजेती कमेटी, जिसको BYC कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट जो है वो पिछले 2-3 महीनों से कर रहे हैं और इसीलिए ग्वादर का एयरपोर्ट का भी जो काम था वो रुक गया। वहाँ पर इनाग्रेशन होना था, वो इनाग्रेशन भी नहीं हो पाया। इस वजह से बालूचिस्तान एक थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड प्रोविंस तो है ही, ये तो बिल्कुल तय बात है। और वहाँ पर ये डिस्टर्बेंस पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा चल रही है। तो वहीं पर इस बार फिर से वायलेंस हुआ है। बालूचिस्तान के मूसा खाइल जो एरिया है, मूसा खाइल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये वायलेंस हुआ है। और इस बार वायलेंस कैसे किया गया है, कुछ गनमैन आए और उन्होंने जा करके हाईवेज़ पर जो व्हीकल्स थी जो कि पंजाब की तरफ से बलूचिस्तान में घुस रही थी उनको रोकना शुरू कर दिया और उन व्हीकल्स को रोक करके लोग, उनमें कौन लोग बैठे हुए हैं, उनकी एथनिसिटी क्या है, उनको चेक किया गया और पंजाबी एथनिसिटी के लोगों को इसमें टारगेट कर दिया गया और ऐसे करते करते 22 लोगों को मार दिया गया इसमें। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो पंजाब से बलूचिस्तान की तरफ गाड़ियां जा रही थी, खास तौर से उन गाड़ियों को रोका गया है। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि किन गाड़ियों को रोका गया, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उन गाड़ियों को खास तौर से रोका गया है जिनके नंबर्स जो है वो पंजाब के नंबर्स थे या बाहर के नंबर्स थे। उन गाड़ियों को ज़्यादातर रोका गया है और उनको रोक करके जो लोग उसमें बैठे हुए थे पहले उनको बाकायदे चेक किया गया कि इनकी एथनिसिटी क्या है, और एथनिसिटी चेक करने के बाद सिर्फ पंजाबीज को टारगेट किया गया। अगर पश्तून हैं छोड़ दिया गया, हज़ारास हैं छोड़ दिया गया, बलोच हैं तो लोकल ही थे उधर के, तो उनको छोड़ दिया गया, लेकिन सिर्फ पंजाबीज को पकड़ करके वहाँ पर टारगेट किया गया। अभी मैं आपको इशू समझाता हूँ कि पंजाबीज को ही क्यों टारगेट किया गया है। ज़्यादातर जो टारगेटेड लोग हैं जिनको मारा गया है वो पंजाबी लेबरर्स थे जो कि बलूचिस्तान में अलग अलग साइट्स पर काम करने जा रहे थे या काम कर रहे थे या बलूचिस्तान में रह रहे थे, उनको ही टारगेट किया गया है। अब ये जो टारगेट चल रहा है पंजाबीज़ का बलूचिस्तान के अंदर में, ये कोई ऐसा अभी कोई नया इंसिडेंट नहीं हो गया है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। अगर आप देखोगे, पिछले जा करके चेक करोगे या आपका कोई जानने वाला अगर पाकिस्तान में होगा या आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की थोड़ी सी भी समझ होगी तो आपको ये पता होगा कि बलूचिस्तान में ये बहुत सीरियस डिसकंटेंट है लोगों को पंजाबीज से, और उस डिसकंटेंट की वजह से उनको टारगेट किया जाता है अलग अलग जगहों पर। आर्मी के भी जवान, इवन उनको भी टारगेट कई बार कर दिया जाता है क्योंकि वो पंजाबीज होते हैं, अगर उनकी एथनिसिटी होती है तो। अभी मैं आपको इस डिसकंटेंट का बहुत बड़ा कारण है, बहुत डीप रूटेड कारण है, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर जो ये पूरी घटना हुई है, अब इसका क्लेम अभी तक किसी ने नहीं लिया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये बलोच लिबरेशन आर्मी के अलावा इतना बड़ा अटैक करना किसी और का काम हो ही नहीं सकता है, बिकॉज बलोच लिबरेशन आर्मी जो इस टाइम पर बलूचिस्तान का डिमांड करती है और उसके लिए बहुत 300 से भी ज़्यादा अटैक्स बलूचिस्तान के अलग अलग जगहों पर कर चुकी है, पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर चुकी है, पाकिस्तानी पुलिस को टारगेट कर चुकी है। तो ये काम सिर्फ बलोच लिबरेशन आर्मी का ही हो सकता है और किसी का ये काम नहीं हो सकता है। तो उनका ही नाम इसमें सामने आ रहा है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हुआ है। अब आते हैं अपने मेन कारण पे कि पाकिस्तान में बलोच लोगों को क्या दिक्कत है पंजाबी से। अब देखिए, अगर आप इसके 2 प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम्स तो बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है, वो 1948 से ही चली आ रही है। अब देखिए, बलोच लोगों को नॉर्मली डिसकंटेंट तो है ही, उनको ये है कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे यहाँ से जा रहे हैं, गैस हमारे यहाँ से निकाल रहे हो, सब कुछ हमारे यहाँ पर हो रहा है, सीपेक का सबसे इंपॉर्टेंट साइट हम हैं, ग्वादर हमारे यहाँ पर है। फिर भी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सारे इशूज़ हैं, वो बलूचिस्तान के लोगों को झेलने पड़ते हैं। बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का सबसे पुअरेस्ट प्रोविंस है। किसी तरीके की कोई सुविधा पाकिस्तान की सरकार बलोच लोगों को नहीं देती है। उनको वो रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो मिलना चाहिए
वो भी नहीं मिलता है। इस तरीके से लोगों में काफ़ी डिस्कंटेंट है और ये आज से नहीं 1948 से डिस्कंटेंट है और इसकी वजह से बहुत बार प्रोटेस्ट होते हैं, कई बार कई वायलेंट प्रोटेस्ट हो जाते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट तो समझ लो आप बलूचिस्तान में हमेशा ही चलते रहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि बलोच लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से सारे रिसोर्सेस, और ऐसा है भी, आप देखोगे भी, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि यहाँ बलूचिस्तान से सारे रिसोर्सेस को ये लोग पूल इन करके पंजाब में ले जा करके खर्च करते हैं और पंजाब देखो कितना लैविश स्टेट है, वहीं बलूचिस्तान का ये स्थिति है। अब अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानते होगे तो पाकिस्तान में मैक्सिमम जितने भी पीएम आए हैं आज तक सारे पंजाब से निकल करके आए हैं। आप शहबाज शरीफ की बात करिए, पंजाबी थे, पंजाब के हैं रहने वाले। नवाज शरीफ की बात करिए, पंजाब के हैं रहने वाले। इमरान खान की बात करिए, पंजाब के हैं रहने वाले। उसके अलावा सिंध की बेनज़ीर भुट्टो रही हैं, उनके फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी सिंध के रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन की बात करिए, वो भी पंजाब से आते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर पंजाबीज़ का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो पंजाब में रहते हैं और पीएम भी कई बार वो लोग बने हैं। तो ये जनरल सी बात है कि जो जहाँ का पर्सन रहता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उस एरिया को देता है, वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट करवाता है। तो बहुत बहुत आम सी बात है, किसी भी कंट्री के पॉलिटिक्स में आप चले जाइए, भारत में आ जाइए। भारत में आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आप देखेंगे जब मायावती जी का टाइम था, जब वो सीएम बनी थी, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो है वो अम्बेडकर नगर जहाँ से वो आती थी वहाँ पर करवाया था। उसके बाद अखिलेश यादव जी आए। अखिलेश यादव जी जब सीएम बने, या उनकी फैमिली से मुलायम सिंह यादव जी जब भी सीएम रहे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने मोस्टली जो डेवलपमेंट है, सैफई एक बहुत छोटा गांव है, सैफई से वो आते थे, वो उनका गांव था, उन्होंने मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट सैफई में करवाया। वो छोटा गांव के हिसाब से वो बहुत डेवलप्ड है, अपना हवाई अड्डा है वहाँ पर, तो इस तरीके की डेवलपमेंट उन लोगों ने करवाई। अब सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पर सीएम बने हैं, तो उन्होंने, क्योंकि वो गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर के मठ के वो मठाधीश महंत भी हैं, तो वहाँ गोरखपुर के अराउंड आपको काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, काफ़ी कार्य जो है वो चल रहा है वहाँ पर। तो इस तरीके से एक जनरल ह्यूमन बायस होता है, जहाँ से पर्सन होता है वहाँ उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तो ठीक वही पंजाब का भी हाल है, क्योंकि पंजाब से इतने बड़े लेवल पर पीएम निकल करके, आप सोचिए एक ही स्टेट से 5, 6, 7 पीएम निकल करके आ जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेट बहुत लेविश होगा, वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस के हिसाब से। तो बलोच लोगों को एक तो ये डिसकंटेंट जो है वो हमेशा से रहा है कि हमें साइडलाइन किया गया है और कहीं ना कहीं एक बायस है सारे प्रधानमंत्रियों का, सारी गवर्नमेंट्स का पंजाबी लोगों की तरफ। तो एक तो वो हेट्रेड। दूसरी चीज़ जो है, अब देखो कोयटा जो शहर है, सपोज एग्जांपल कोयटा का हम लेते हैं, और ये बलूचिस्तान, मतलब बलूचिस्तान में हर एक जगह का हाल है जो भी शहर टाइप एरियाज़ हैं। तो कोयटा में अलग अलग एरियाज़ डिवाइडेड हैं एथनिसिटी के हिसाब से। जैसे हज़ारास जो है वो एक एरिया में रहते हैं, पश्तून रहते हैं, पश्तून अपना एक एरिया में रहते हैं, बलोच लोग हैं, बलोच अपने एक एरिया में रहते हैं। इस तरीके से एरियाज डिवाइडेड हैं और बिना काम के कोई एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाता है। ऐसा कोयटा का माहौल है, काफ़ी सीरियस माहौल है। तो अगर आप कोयटा में कहीं जाना चाहोगे जो देखने लायक जगह है ढंग की, तो कोयटा कैंट है, कहा जाता है ऐसा कि कोयटा कैंट जगह ऐसी देखने लायक है। लेकिन वहाँ पर आपको जाने के लिए समझ लो जैसे आप इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, इतनी सिक्योरिटी होती है वहाँ पर, इतना चेक होता है। और पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर है सिक्योरिटी में। पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इल मैनर्ड तरीके से लोगों से ट्रीट करती है, बलोच लोगों से। और क्योंकि पाकिस्तान के जितनी रेजिमेंट्स वहाँ पर तैनात हैं बलूचिस्तान के अंदर में, उसमें मोस्ट ऑफ दी जो जवान हैं वो सारे पंजाबी जवान हैं। और कहा जाता है कि जो पंजाबी जवान हैं ये बहुत गलत तरीके से लोगों को मिसट्रीट करते हैं, हाईली करप्ट हैं, पैसा लेते हैं और एकदम मतलब नॉर्मल पुलिसिंग बिहेवियर है इनका, आर्मी बिहेवियर नहीं है बिल्कुल। नॉर्मल जैसे पुलिस का बिहेवियर होता है पाकिस्तान की, वैसा बिहेव करते हैं ये लोग और बहुत बुरी तरीके से बलूच लोगों से ट्रीट करते हैं। तो अब उनको इस चीज़ का डिस्कंटेंट है। एक तो हमारी धरती पे तुम आए हो, हमारा स्टेट है, तुम बाहर के रहने वाले हो पाकिस्तानी आर्मी के, और तुम पंजाब के रहने वाले हो, इसलिए उस हेट्रेड के लिए तुम बलोच लोगों को मिसट्रीट करते हो, ऐसा लोगों का मानना है। और इसीलिए पंजाबी से एक अलग लेवल का हेट्रेड है बलूचिस्तान में जो देखने को मिलता है, और ये बहुत सालों से पनपता चला आ रहा है। अब जो ये बातें मैं बता रहा हूँ ये लिमिटेड लोगों पर लागू होते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मतलब सब पे ये 100% ये बिल्कुल तय है बात।
अब ये जनरल डिसकंटेंट है लोगों में और 70-80% ये बात है, मतलब बलोच लोगों में प्रॉब्लम्स है पंजाबी से, पंजाबी लोगों को प्रॉब्लम है बलोच लोगों से, क्योंकि वायलेंस वो करते हैं। तो बहुत सारे लोग आप देखोगे जो पंजाबी बलोचिस्तान में काम कर रहे थे, स्कूल्स में काम कर रहे थे, टीचर थे, अलग अलग साइट्स पर काम कर रहे थे, वो छोड़ करके बहुत सारा पंजाबी लेबर जो है वो बलोचिस्तान में काम करता है, क्योंकि सीपेक का काम चल रहा है, अलग अलग साइट्स वहाँ पर बनी हुई हैं। तो वो लोग छोड़ करके वापस पंजाब जाने लग गए, तो डिस्प्लेस्ड भी होना शुरू हो गए थे इसी वायलेंस को लेकर के। अब एक बार फिर से ये वायलेंस पंजाबी लोगों पर बलोचिस्तान में हुआ है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एक्चुअल जो इशू है पंजाबी और बलोच लोगों का पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स भी समझ में आ गई होगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अभी अपना बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। जो अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी के, उसमें 50% तक ऑफ करके उस प्राइस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 का कर दिया है। और अगर आप इस ऑफर में इस कोर्स को यानी कि यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करते हैं, तो आपके पास एक और चीज़ मिलेगी आपको कि आप 6 महीने तक अपने कोर्स को फ्री में एक्सटेंड भी करवा सकते हैं आगे चल करके। तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपको अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकता है। यूपीएससी सीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, उसमें इंडिया की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। सिर्फ 24,999 के प्राइस में आपका जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ इंक्लूडेड है। मेंस के जितनी भी टेस्ट यहाँ पर होंगे सबका इवैल्यूएशन आपको मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी, और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 के प्राइस में मिलेंगी। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। बस एक बार ध्यान रखिएगा कि जो ऑफर है 50% ऑफ का, ये सिर्फ और सिर्फ 28 अगस्त तक ही वैलिड है, मतलब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं इस ऑफर को अवेल करने के लिए। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कॉमेंट में भी हमने लिंक इसका पिन कर दिया है। तो आई होप आपको सारी इस आज की वीडियो के बारे में समझ में आ गया होगा, आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।